संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन संसद में कामकाज में सिर्फ टकराव देखने को मिला। एक तरफ नीट पेपर लीक पर सरकार की चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष है कि उसको माइलेज पॉलिटिक्स के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। पूरा विपक्ष तो बस इस बात में अपनी एनर्जी लगा रहा है कि किसी भी तरीके से सरकार को नीट के मामले में बैकफुट पर धकेल दिया जाए। और यही वजह है कि संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के सारे नेता सरकार को घेरने में जुट गए हैं। आज संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई फिर से स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और इसके बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार स्थगन के बाद कार्यवाही 2 बजे फिर शुरू हुई और जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद ने सदस्यों को अपने अपने स्थान पर जाने के लिए निवेदन किया और सदन चलाने के लिए सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहा और जिसके चलते सदन की कार्यवाही दिन भर तक के लिए स्थगित कर दी गई। और इन सब के बीच श्री बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी और वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने व्यवहार किया वो बेहद ही अनुचित है। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है और विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांग मानती है तो वो चर्चा के लिए तैयार है। इन सब के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार का साफ साफ कहना है कि वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन सदन चलना तो चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से सरकार का पक्ष रखना चाहता हूं कि पहले दिन से ये मानसून सत्र का शुरू से सरकार ने कहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दे जो भी है और नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम चर्चा के लिए शुरू से तैयार हैं। अभी भी हम तैयार हैं। हमने कांग्रेस के नेताओं को बताया, बाकी पार्टी के नेताओं को भी कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा कैसे हो इसका एक निर्णय चेयरमैनशिप का अध्यक्षता में सबसे मिलकर के बात करके हम तय कर सकते हैं। वही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा में सरकार और कांग्रेस दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि छात्रों के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे। आपने कांग्रेस और बीजेपी को बोलने दिया, लेकिन हमें नहीं बोलने दिया। क्या कांग्रेस और सरकार में कोई समझौता हो गया है? छात्रों के साथ जो कुछ हुआ उस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी ओर संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कांग्रेस सांसदों के साथ राहुल गांधी भी काले कपड़े में नजर आए और संसद पहुंचे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबा रहा है। महत्वपूर्ण मुद्दों से सरकार बच रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के इन कदम को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि प्रधानमंत्री आवास जैसे संवैधानिक पद की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। और उन्होंने राहुल गांधी की राजनीतिक विरासत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस परिवार ने 3 प्रधानमंत्री दिए हों उसे लोकतांत्रिक और संस्थाओं की मर्यादा का अधिक ज्ञान रखना चाहिए। लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत ही शर्म का दिन था। जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। उनके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी दादी जी रही हैं इंदिरा गांधी जी, उनके परनाना नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री के निवास की गरिमा क्या होती है उनको मालूम है। फिर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने आचरण किया है, मैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। मतलब ये कि संसद के भीतर और बाहर सियासी टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में बहस की जगह हंगामा हो रहा है। सवालों की जगह नारेबाजी और कानून बनाने की प्रक्रिया की जगह बार बार स्थगन हो रहा है। संसद के मानसून सत्र के पहले 3 दिनों की तस्वीरें कुछ ऐसी ही रही। संसद से आज एक और अच्छी तस्वीर सामने आई जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को पूरे मानसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। ये एक खबर आई जिस पर भी हंगामा हुआ। दरअसल कल्याण बनर्जी ने संसद की कार्यवाही के दौरान टीएमसी की बागी महिला सांसद के लिए बहुत ही आपत्तिजनक बात कही, जिसके बाद लोकसभा में उनकी शिकायत की गई। अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यवाही का प्रस्ताव रखा
और फिर कल्याण बनर्जी को सत्र के विशेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया।